ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में पृष्ठ 27 चतुर्थ पंक्ति केचित्तु। अब अन्य एक मत बताते हैं। मुख्य मत में मतलब आचार्य के मत में ऐसे कहा कि रसग्राहकम ये प्रयोजन कथन है, जिह्वाग्रवर्ती ये स्थान कथन है और रसनम ये संज्ञा है। अब अन्य एक मत जैसे पहले भी बताया था, रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वे सति इंद्रियत्वम रसनाया लक्षणम। रसना का लक्षण बताते हैं। रस विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वे सति, प्रत्यक्ष से क्या लेना है? विषय विषय ज्ञान, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान लेना है। रस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान, अगर आपको याद, हाँ वहां लिखना है तो लिख ही लो, प्रत्यक्ष ज्ञान जनकत्वे सति, क्योंकि प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग ज्ञान में भी होगा और कहाँ होगा? प्रमाण प्रत्यक्ष होगा और प्रमा तो हमेशा प्रत्यक्ष ही होगी। विषय जब कहते हैं प्रत्यक्ष विषय का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय। ठीक है, तो यहां प्रत्यक्ष ज्ञान, रस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान जनकत्वे सति इंद्रियत्वम, ये रसनेन्द्रिय का लक्षण हो गया, रसनाया लक्षणम। रसना संयुक्त समवाय सन्निकर्ष वारणाय इंद्रियत्वम। समझो इंद्रियत्व नहीं देंगे तो क्या लक्षण कितना हो जाएगा? जनकत्वम, रस विषय प्रत्यक्ष जनकत्वम रसनाया लक्षणम। केवल अगर इतना कहेंगे तो प्रत्यक्ष जनक इंद्रिय तो है, लेकिन प्रत्यक्ष जनक सन्निकर्ष भी है। कौन सा सन्निकर्ष है? रसना संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। रसनेन्द्रिय से जैसे कोई फल है, रसनेन्द्रिय पर रखा कोई भी खाद्य पदार्थ, संयोग संबंध होगा और तो रसना संयुक्त समवाय सन्निकर्ष वहां भी लक्षण चला जाएगा, क्योंकि वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक है। रसना संयुक्त समवाय सन्निकर्ष वारणाय, मतलब कोई भी अन्य में लक्षण चला जाएगा अगर आप इंद्रिय शब्द नहीं दोगे, इंद्रियत्व अगर नहीं दिया तो। रसना संयुक्त समवाय सन्निकर्ष वारणाय इंद्रियत्वम, तो इसलिए फिर जो इंद्रिय हो उसी को लेना है, किसी सन्निकर्ष को नहीं लेना है। घ्राणादि वारणाय सत्यंतम, घ्राणादि वारणाय सत्यंतम, सत्यंतम पद क्या है? रस विषय का प्रत्यक्ष जनकत्वम।
केवल अगर इंद्रियत्वम रसनाय लक्षणम अगर इतना कहोगे तो घ्राणादि में अतिव्याप्ति होगी, उसका वारण करने के लिए दे दिया रस विषय का प्रत्यक्ष जनक। तो रस का प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक हो और इंद्रिय भी हो, क्योंकि रस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक सन्निकर्ष तो होता ही है, तो वहां भी लक्षण नहीं जाना चाहिए और घ्राणादि में भी लक्षण न जाए। वस्तुतः शीत स्पर्शवत शरीरम जलीय शरीरम, शीत स्पर्शवद इंद्रियम जलीयेन्द्रियम, शीत स्पर्शवद विषयो जलीय विषय इति ग्रंथाकाराशय है। तो पहले जैसे बताया पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय, तो जैसे मनुष्य पृथ्वी लोक में शरीर इंद्रिय विषय में क्या कहा था, शरीर से पार्थिव शरीर, इंद्रिय से पार्थिव इंद्रिय, विषय से पार्थिव विषय। अब यहां क्या कह दिया, तीनों शीत मतलब गंधवत, वहां लिया था गंधवत शरीरम, गंधवत इंद्रियम, गंधवत विषय, यहाँ शीत स्पर्शवत शरीरम, शीत स्पर्शवद इंद्रियम और शीत स्पर्शवद विषय। ये रसना संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। देखो पूर्व पृष्ठ पर 1 नंबर टिप्पणी, वो 1 नंबर टिप्पणी वास्तव में पदकृत्या की है। ऊपर से द्वितीय लाइन, द्वितीय पंक्ति 26 पृष्ठ पे, रसनेन्द्रिय रसम सन्निकर्षादावति व्याप्ति निराशाय इंद्रियम। रस सन्निकर्ष का अर्थ दिया है टिप्पणीकार ने रसना संयुक्त समवेतत्व रूप सन्निकर्ष। रसना संयुक्त समवेत, रसना संयुक्त समवेत किसके साथ कहाँ होगा ये सन्निकर्ष, रसनेन्द्रिय से खाद्य पदार्थ नहीं, रसनेन्द्रिय के साथ किसका संयोग होगा, किसी न किसी पदार्थ का तो होगा ही, इंद्रिय के साथ, और उसके साथ समवाय संबंध है। आपने क्या रसना संयुक्त है या संयुक्त समूह? रसन रसनेन्द्रिय से जो संयुक्त होगा उसके साथ जो समवेत होगा वो सन्निकर्ष भी ज्ञान के लिए। कोई भी ज्ञान कहाँ होगा, आत्मा में। कोई भी ज्ञान उत्पन्न कहाँ होगा, क्योंकि ज्ञान गुण जो है वो केवल आत्मा का ही है। तो आत्मा में ज्ञान होने के लिए एक परंपरा होगी, रसना संयुक्त समवाय। जल के साथ इसमें रस होता, जल के साथ, जल के साथ संयोग संबंध, जल में रस समवाय संबंध से संयुक्त संबंध। जल के साथ संयोग संबंध रसनेन्द्रिय का जी, किसी और भी पदार्थ का जिसमें जल है उसमें रस होगा। तो रसना संयुक्त वही खाद्य पदार्थ, जी, और उसके फिर समवाय संबंध किसके साथ लोगे, रस, रसगुण। मतलब खाद्य पदार्थ का समवाय संबंध रस के साथ। तो रसनेन्द्रिय खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ है उसका रस गुण। ये तो अच्छा एक ही दिया है, लेकिन ज्ञान प्रत्यक्ष के लिए आत्मा के साथ भी
उसका सन्निकर्ष होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान जनकत्व वहां भी जाएगा, यहां केवल एक ही दिया है, अन्य में भी हो सकता है, केवल एक का वारण करने के लिए इंद्रियत्व दे दिया। आगे देखो, मूले सरित समुद्रादि रीति, सरित समुद्रादि जो दिए हैं मूल में, आदि पदे न आदिना तड़ाग तड़ाग हिम करक करका तुषारा अभ्रपटल स्वेदादयो ग्राह्याः। सरित मतलब नदियां, समुद्र, तड़ाग तालाब, हिम जो कल हुआ ऊपर, और करक आदि जो कल यहाँ नीचे हुआ, जिसको हेल स्टॉर्म कहते हैं, वो सब यहाँ। और तुषार दिन में जो सुबह रहता है, बर्फ को कभी कभी लेते हैं, लेकिन हिम यहाँ दे ही दिया है, इसलिए फिर लेकिन वहां फिर पुनरुक्ति होगी। हिम से तो स्पष्ट ही है, तो तुषार शब्द से आपको वहां लेना होगा केवल जो सुबह बाष्प जैसा दिखता है, कोहरा, जैसे गंगा जी के ऊपर सुबह सुबह दिखता है। और अभ्रपटल मेघ को भी ले लिया है, स्वेदादय पसीना वगैरह, ये सारे जल में है। ननु करक हिमादीनाम काठिन्यात् पार्थिवत्वमेव इति चेत न। करक हिमादि ये तो कठिन है, इसमें काठिन्य होने से ये पार्थिव ही है, ऐसा कहे तो इति चेत न तत्र अदृष्ट विशेषेण द्रवत्व प्रतिरोधः। द्रवत्व उनका रुका हुआ है क्योंकि वहां कोई अदृष्ट है किसी न किसी का, इसके लिए वो कठिन रूप में भासते हैं। अदृष्ट विशेषेण द्रवत्व प्रतिरोधः। काठिन्य क्यों है? पृथ्वी संबंध तत्र काठिन्य प्रत्यय है। मतलब जैसे कल हिम वर्षा हुई, तो किसके कारण? बोले हम सब के अदृष्ट के मिलकर वर्षा हुई। इतना मतलब इतनी तेज से पवन वगैरह हुआ, ये सब उसको संबंध वह ऐसे ही बताते हैं, अदृष्ट विशेष के कारण, और उसी के कारण उनका द्रवत्व प्रतिरोध भी हो गया। पृथ्वी संबंधाच तत्र काठिन्य प्रत्यय है, पृथ्वी के संबंध होने से वहां काठिन्य है। अब ये उनका मत है, विज्ञान का मत ऐसे नहीं होगा। जल के साथ और कोई पृथ्वी का संबंध नहीं है, बर्फ में है क्या? नहीं है। तो विज्ञान और न्याय में बहुत जगह आपको कुछ कुछ भेद दिखते रहेंगे। पृथ्वी भागस तत्र स्वल्पो जल भागस्तु बहुल इति भाव। अब वो कहते हैं वहां पृथ्वी भाग कम है और जल भाग अधिक है। जल भाग अधिक होने से उसको जल में दे दिया है, उसका ग्रहण शीत स्पर्शवत्य आप में करना है। मनुष्य शरीर में नहीं, उनका ऐसा जो मत है वो इस विज्ञान के साथ ज्यादा इनकी कहीं कहीं मिल जाएगा, कहीं कहीं भेद होगा, तो छोड़ देना पड़ेगा, वो क्या करेंगे। आगे देखो, उष्ण स्पर्शवत् तेजः तच्चद विविधं नित्यमनित्यं च नित्यं परमाणु रूपम अनित्यं कार्य रूपम पुनस्त्रिविधं शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरमादित्यलोके प्रसिद्धं इंद्रियं रूपग्राहकं
चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती, वर्ती में रेप छूट गया है। इतना देखते हैं पहले। किरणावली में देखो, मूले उष्ण स्पर्शवत तेज इति, तेजो लक्ष्यम, तेज है वो लक्ष्य है। कालिकेन काले अतिव्याप्ति वारणाय उष्ण स्पर्शवत्वम समवायेन बोध्यम। उष्ण स्पर्शवत तेज कहा, तो उष्ण स्पर्श कैसे होना चाहिए? समवाय संबंध से जहां रहे वो है तेज। ऐसे कालिक के संबंध से नहीं, कालिक संबंध से कहाँ रहेगा? काल में। तो काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। काले अतिव्याप्ति वारणाय उष्ण स्पर्शवत्वम समवायेन बोध्यम। जलादावति व्याप्ति वारणाय उष्ण इति, जल में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए उष्ण। केवल अगर स्पर्शवत तेज कहेंगे तो हाँ, पृथ्वी, जल, वायु, तेज में तो अतिव्याप्ति नहीं हो, तो वहां तो जाना ही है, अन्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए उष्ण दे दिया। उष्णम जलम इति प्रतीतिस्तु तेजः संबंधानुविधायिनी। उष्णम जलम, ये प्रतीति जो होती है वो तेज के संबंध से अनुविधायिनी, तेज के संबंध के होने पर ऐसी प्रतीति होगी। मतलब तेज संबंध सत्वे उष्णम जलम प्रतीति सत्वम, तेज संबंध अभावे उष्णम जलम प्रतीति अभाव, ऐसे। मतलब थोड़े समय तक उष्ण रहे भी तो भी तुरंत ठंडा हो जाएगा। जैसे सुबह नहाने के समय जल, तेज संबंध है संयोगो जले, तेज संबंध जो है वो जल के साथ संयोग संबंध है। संबंध मतलब संयोग, संयोग संबंध लेना है। तेज संबंधानुविधायिनी, तो तेज संबंध से क्या लेना? संयोग संबंध। उष्ण स्पर्शस्तु स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंधेन जले प्रतीयते अतो न व्याप्तिर जले शंकनीया। उष्ण स्पर्श स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंधेन जले प्रतीयते, उष्ण स्पर्श स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंध, उष्ण स्पर्श समवाय संबंध से कहाँ रहेगा? तेज में, फिर संयोग होकर जल में, तो स्व से उष्ण स्पर्श, उसका समवायी तेज, उससे संयुक्त जल, स्व समवायी संयुक्तत्व संबंधेन जले प्रतीयते अतो न अतिव्याप्तिर जले शंकनीया, इसलिए जल में अतिव्याप्ति नहीं लेनी। क्योंकि पहले क्या कह दिया? वो उष्ण स्पर्श कैसे होना चाहिए? समवाय संबंध से, तो ये तो अन्य संबंध हो गया, इसलिए यहां अतिव्याप्ति नहीं होगी। अस्थिति के उत्पन्न विनष्टे, अब ये हो चुका है प्रकरण। अस्थिति के उत्पन्न विनष्टे तेजसी सुवर्णादौ च अव्याप्ति वारणाय उष्ण स्पर्शवद वृत्ति द्रव्यत्व अपरजाति मत्वम लक्षणम कार्यम। रेफ छूट गया। तो उत्पन्न विनष्ट जो होगा वो प्रथम क्षण निर्गुणम निष्क्रियम होगा, तो वहां तो उष्ण स्पर्श गुण नहीं मिलेगा आपको, गुण नहीं मिलने से वहां अव्याप्ति होगी, तो इसलिए कह दिया अस्थिति के। अस्थिति के मतलब जिसमें उत्पत्ति और विनाश है, स्थिति नहीं है, क्योंकि तीन होने चाहिए, उत्पत्ति स्थिति विनाश है, तो स्थिति ही नहीं है जिसमें। स्थितिर बहुव्रीहि, स्थितिर न विद्यते यस्य,
तत्तेजसम तत्तेजस अस्थितिकम तस्मिन अस्थिति के उत्पन्न विनष्टे तेजसी सप्तमी करके सुवर्णादौ च अव्याप्ति वारणाय उष्ण स्पर्शवद वृत्ति उष्ण स्पर्शवद वृत्ति उष्ण स्पर्शवद वृत्ति उसके लिए अन्य शब्द क्या दोगे वृत्ति के बदले उष्ण स्पर्श वृत्ति वृत्ति मतलब हाँ हाँ पूर्व में क्या शब्द दिया था पूर्व में मतलब जल में देखो समान अधिकरण्य दिया है अथवा समान अधिकरणम तो वृत्ति का अर्थ है उस अधिकरण में रहना उष्ण स्पर्शवद वृत्ति मतलब उष्ण स्पर्शवद समान अधिकरणम अथवा उष्ण स्पर्शवद निष्ठ निष्ठ शब्द का भी प्रयोग हो सकता है तो ये तीनों समान शब्द है उष्ण स्पर्शवद वृत्ति पूर्व में क्या दिया है जल में समान अधिकरण हाँ उष्ण स्पर्शवद वृत्ति अथवा उष्ण स्पर्शवद समाधिकरण उष्ण स्पर्शवद वाला उष्ण स्पर्श वाला जो है उष्ण स्पर्शवद वो जहां रहेगा उसमें एक द्रव्यत्व अपर जाति भी रहेगी द्रव्यत्व अपर जाति मत द्रव्यत्व अपर जाति मत्वम उष्ण स्पर्श वान उष्ण स्पर्श वत तो ऐसे ही रखना है आपको उसके बाद जो वृत्ति शब्द है उस शब्द का उष्ण स्पर्शवद वृत्ति मतलब वो जहां रहेगा उस अधिकरण में द्रव्यत्व अपर जाति अथवा द्रव्यत्व व्याप्य जाति रहेगी एक द्रव्यत्व अपर जाति मत्वम अथवा द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम लक्षणम कस्य लक्षणम तेजत्वम तेजस्त्वम तेजत्वम नहीं तेजस्त्वम तेजसो लक्षण अभी इसकी थोड़ी पदकृत्या करते हैं द्रव्यत्वापरत्वस्य जाति विशेषणत्वानुपादाने द्रव्यत्व सत्तादिकम आदाय पृथिव्यादावति व्याप्ति ही बोध्या ये पहले ही ऐसे बताया था पूर्व में भी समान द्रव्यत्व अपरत्व मतलब द्रव्यत्व की व्याप्य जाति अगर नहीं कहोगे केवल ये कहोगे कि उष्ण स्पर्शवद वृत्ति तो उष्ण स्पर्शवद वृत्ति जो होगा वो होगा तेजस उसमें एक जाति होगी तेजसत्व दूसरी जाति होगी द्रव्यत्व तीसरी जाति होगी सत्ता ये तीनों वहां रहेंगे तो अगर द्रव्यत्व अपर जाति मत्वम नहीं कहा जाएगा तो द्रव्यत्व सत्तादिकम आदाय पृथिव्यादाव अतिव्याप्ति ही अन्य में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए द्रव्यत्व अपरत्वस्य जाति विशेषणत्वम मतलब द्रव्यत्व अपरत्व ये जाति का विशेषण दे दिया गया केवल छोड़ दोगे तो द्रव्यत्व जाति में भी लक्षण जाएगा अथवा सत्ता में भी लक्षण चला जाएगा मतलब द्रव्यत्व को लेकर सत्ता को लेकर पृथ्वी अन्य क्योंकि पृथ्वी आदि में द्रव्यत्व है और नहीं तो गुण में लक्षण चला जाएगा कर्म में लक्षण चला जाएगा क्योंकि उसमें सत्ता है मतलब ऐसे समझो फिर से थोड़ा बता देता हूँ उष्ण स्पर्श वाला जो है उसका जो अधिकरण उष्ण स्पर्शवद वृत्ति वो जहां रहेगा वहां सत्ता जाति भी है वो सत्ता जाति वाला गुण है तो उष्ण स्पर्शवद वृत्ति लेकर केवल इतना कहोगे और जाति मत्वम तो गुण में अथवा कर्म में लक्षण चला जाएगा
चंद्र किरणादौ उष्ण स्पर्शो अस्ति किंतु जल स्पर्शेना अभिभवात तद अग्रह। चंद्र किरण में उष्ण स्पर्श तो है, अब ये वैसे वो मानते हैं, ऐसे मतलब न्याय का अपना सिद्धांत है। चंद्र किरण में उष्ण स्पर्श है, लेकिन जल स्पर्श का, क्योंकि वहां जल भी है, मानते हैं अभी वैज्ञानिकों ने पता किया है कि वहां जल है। न्याय वाले कहेंगे हमको पहले से पता था। तो जल स्पर्श ने अभिभवात तद अग्रह, इसलिए सूर्य की किरण जब चंद्रमा से परावर्तित होकर आती तो ठंडी लगती है, मतलब इतनी गर्म नहीं रहती, वो आह्लादक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां जल है। ये चंद्र की स्वयं की किरणें नहीं है, ये सूर्य की किरणें हो लेते हैं राहु प्रासी से। चंद्र की स्वयं की किरणें नहीं है। हाँ, तो सूर्य की किरणों को ग्रहण करता है और फिर ग्रहण करता है। हाँ तो सही है ना, सूर्य की किरण चंद्र पर परावर्तित होकर यहाँ पृथ्वी पर आती है, तो ठीक है। तो फिर अपना स्वयं उसका कुछ ऐसा है नहीं। उसका कुछ नहीं है, मतलब विज्ञान के इसमें तो नहीं है, शास्त्र में कहीं कुछ विपरीत लेकिन ऐसा दिया नहीं। वेदांत का तो मत ऐसे ही है जैसे विज्ञान मानता है कि परावर्तित प्रकाश होता है। इसलिए सूर्य अगर आत्म स्थानीय है वेदांत मत में, तो चंद्रमा हो जाएगा चिदाभास स्थानीय, वो चिदाभास का काम करेगा परावर्तन करने का। लेकिन वैसे जैसे आत्मा अपने आप में किसी का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएगा, लेकिन चिदाभास के होने पर विषयों का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे तो ऐसे कहते हैं कि सूर्य को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन चंद्रमा को देखकर सूर्य का अनुमान हो जाएगा। ऐसे चिदाभास को देखकर आत्मा का अनुमान कर सकते हो। चंद्र किरणादौ उष्ण स्पर्शो अस्ति किंतु जल स्पर्शेन अभिभवात तद अग्रह। रत्न किरणादौ पार्थिव स्पर्शेन अभिभवात चक्षुरादौ च अनुद्भूतत्वात् अग्रह इति। रत्न किरण में उष्ण स्पर्श है, लेकिन पार्थिव स्पर्श के कारण अभिभव होने से तद अग्रह, ऐसे वाक्य पूरा करना। और चक्षुरादि में तेजस तो है, लेकिन वो कैसा है? अनुद्भूत, तो अनुद्भूतत्वात् अग्रह वहां। और चंद्र किरण में जल स्पर्श ने अभिभवा तद अग्रह। तेजस्व जाति सिद्धि ही, तेजस्व जाति की सिद्धि करते हैं। उष्ण स्पर्श समवायी कारणता अवच्छेदकतया भवति। उष्ण स्पर्श समवायी कारणता अवच्छेदकतया, ये जैसे पहले हमने कहा जल के लिए, इसी प्रकार यहां पर भी किया है। पंक्ति आगे दी है तथा च करके, वो तो बाद में देखेंगे, केवल इतना देख लो। तेजस्व जाति की सिद्धि कैसे की? उष्ण स्पर्श समवायी कारणता का अवच्छेदक। तो तेजस्व वो हो जाएगा उष्ण स्पर्श जहां समवाय संबंध से रहेगा, उष्ण स्पर्श समवाय संबंध से रहेगा तेज में, उस तेज की कारणता का अवच्छेदक हो जाएगा तेजस्व। जैसे हमने कल बताया, वो तेजस्व धर्म, फिर उसमें जाति का लक्षण घट जाने से वो तेजस्व जाति ऐसे बताया जाएगा। नित्य उष्ण स्पर्श है परमाणुषु, अनित्य उष्ण स्पर्शो द्व्यणुकादौ। ये कल आया था शीत स्पर्श में। जन्य जल और नित्य जल, देखो ये वैसे ही है। नित्य उष्ण स्पर्श कहाँ मिलेगा? परमाणु में। और अनित्य उष्ण स्पर्श द्व्यणुक से लेकर बाकी सब में, क्योंकि वो सारे के सारे कार्य हैं। तथा च, ये पंक्ति अगले पाठ में देखेंगे। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।